नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बूढ़ा था, किंतु उसकी पत्नी जवान थी। उसकी नज़र हमेशा पुरुषों पर रहती थी। एक दिन एक ठग ने उस औरत को अकेले ही घर से निकलते हुए देखा। ठग ने उस औरत का पीछा किया। जब वह औरत एकांत जगह पर पहुंच गई तो ठग उसके पास आया और बोला कि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है और मैं आपको पसंद करता हूँ। क्या आप मेरे साथ चलिए? मैं आपको अपनी पत्नी बनाकर खुश रखूँगा। औरत बोली, यदि ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा पति वृद्ध हो चुका है और वह हिलने डुलने के भी लायक नहीं है। उसके पास अत्यधिक धन है। मैं उस धन को ले आती हूँ, जिससे हमारा आगे का जीवन आसानी से व्यतीत हो जाएगा। ठग ने कहा, ठीक है, कल सुबह के समय तुम इसी स्थान पर आ जाना, फिर हम यहाँ से आगे साथ चलेंगे। औरत अपने घर आ गई और अपने पत्नी के सोने का इंतजार करने लगी। जब उसका पति सो गया तो उसने सारा धन और सारे गहने सभी को एक पोटली में बांध लिया और प्रातःकाल उसी स्थान पर पहुंच गई जहाँ पर उसकी मुलाकात ठग से हुई थी। ठग पहले से ही उसके इंतजार में खड़ा था। एक दूसरे को देखकर वे बहुत खुश हुए। दोनों ने उस स्थान से आगे की यात्रा एक साथ प्रारंभ की। गांव से आगे काफ़ी दूर तक चलने के बाद रास्ते में एक गहरी नदी आई। ठग ने सोचा कि यदि मैं इस औरत को अपने साथ ले जाऊंगा तो अवश्य ही इसे कोई ढूंढता हुआ मेरे पीछे आ जाएगा और मैं संकट में पड़ जाऊंगा। अंत में किसी न किसी तरह इसके धन को हड़प कर इससे अपना पीछा छुड़ा लूं। यह सोचकर ठग बोला कि नदी बहुत गहरी है, मैं तुम्हें और सामान को एक साथ लेकर पार नहीं कर पाऊंगा, तो मैं पहले सामान को उस ओर ले जाता हूँ, फिर तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा दूंगा। औरत ने उसकी बात मानकर धन की पोटली ठग को दे दी। ठग बोला, तुम्हारे गहने और भारी वस्त्र भी मुझे दे दो, ताकि अगली बार नदी पार करने में आसानी हो। औरत ने ऐसा ही किया जैसा ठग ने उससे कहा। ठग सारा सामान लेकर नदी के उस पार चला गया और पुनः वापस ही नहीं आया। औरत अपने कर्मों के कारण कहीं की ही नहीं रही। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि हमें अपने हित के लिए गलत मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। बिना सोचे विचारे कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो हमारे भविष्य के लिए उत्तरदायी न हो। धन्यवाद।